फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फोर्थ। उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, कल हमने प्लांट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको डिस्कस किया था। आज हम करेंगे एक नर लैंगिक अंग या नर प्रजनन अंग जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन इन प्लांट, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में देखा था कि जो पुंकेसर होता है स्टेमन, वो एक प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यदि उसकी स्ट्रक्चर की देखें तो देखो इस प्रकार से एक संरचना होती है। इसे कहते हैं फिलामेंट, तंतु, और इसके ऊपर दो ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये दो ऐसे संरचनाओं से, दो ऐसे लूप से जुड़ा होता है। इन्हें कहते हैं परागकोश, एंथ। ठीक है। अब प्रत्येक परागकोश में मैं बात करूं तो ध्यान देना, ये परागकोश जो है, ये जो संरचना दिख रही है तुम्हें परागकोश में, ये वाली, ये इसे कहते हैं लूप, पाली। तो देखो, एक परागकोश में एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई, तो टोटल कितनी पाली हो गई? दो पाली हो गई। तो एक परागकोश में दो पालियां पाई जाती है, दो लूप्स पाए जाते हैं। अब देखो, प्रत्येक पाली के अंदर, इन ईच लूप्स, यदि आप देखो तो प्रत्येक पाली में आपको दो ऐसे चेंबर दिखाई देंगे। प्रत्येक पाली में कुछ इस प्रकार से, मैं इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ यहाँ से, ऐसे दो हमें चेंबर दिखाई देते हैं। एक चेंबर ये हो गया ऐसा, इस प्रकार से, और एक चेंबर और बना दो इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे समझो आप उसको। ठीक है। ऐसे तो तब प्रत्येक पाली में आपको दो ऐसे चेंबर दिखाई देंगे। एक चेंबर ये हो गया, और एक चेंबर नीचे वाला होगा। इनको परपोस्ट कहते हैं। ठीक है। ऐसे देखो, नीचे वाली जो पाली थी, ये वाली, ये जो नीचे वाली लूप थी, इसमें भी दो ऐसे चेंबर हो जाएंगे अपने पास में। एक ये हो गया, और एक ये हो गया, इस प्रकार से। ऐसा। ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखो, ये एक लूप था हमारे पास, एक लूप था हमारे पास में, ये एक पाली थी और एक पाली ये थी। तो हमने देखा दो पाली थी। अब प्रत्येक पाली में कितने चेंबर हो गए, कितने प्रकोष्ठ हो गए, कि एक पाली में सिर्फ एक प्रकोष्ठ ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ऐसे ही ये जो दूसरी पाली थी, इसमें एक प्रकोष्ठ ये हो गया, दूसरा ये प्रकोष्ठ हो गया। तो टोटल अगर मैं कहूँ पूरे परागकोश में, क्योंकि पूरा परागकोश में दो पालियां थी, तो पूरे परागकोश में एक, दो, तीन और कितने प्रकोष्ठ हो गए? चार प्रकोष्ठ हो गए बेटा। चार जो है चेंबर हो गए, 4 चेंबर्स। अब यदि इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो बेटा, यदि इसको मैं यहां से कट कर दूं इस प्रकार से, यहां से यदि मैं इसका सेक्शन कट कर दूं इस प्रकार से, ठीक है, तो यहां से कट करने के बाद में मुझे कैसे भाग दिखाई देंगे तो आप सबको पता है। इसको मैंने ऐसे कट कर दिया यहाँ से। देखो, एक तो ये हो गया, 1, 2, 3, 4। तो अगर मैं देखूं, ये देखो, एक ये जो लूप है, एक जो पाली है, इसमें मेरे पास में ये ऐसे दो चेंबर है, ये, ठीक है, और नीचे वाली में भी दो है। तो अगर मैं देखूं तो 1, 2, 3, ठीक है भाई, ये एक लूप हो गया, एक पाली हो गई, और इस पाली में एक चेंबर ये हो गया, एक चेंबर ये हो गया।
यदि ये जो संरचना है इसको फ्रंट से यदि हम देखें तो हमें सिर्फ ये वाले फ्रंट एरिया दिखाई देंगे। ऐसे दूसरा जो चेंबर है इसमें भी 2 फ्रंट एरिया दिखाई देंगे। यदि इसका हम अनुप्रस्थ काट देखें तो किस प्रकार से हमें दिखाई देगा, वो यहाँ बना के देखते हैं इसको। देखो ये जो एक पाली है, जो एक लूब है जिसमें 2 चेंबर है, तो आप ये मान लो कि ये इस प्रकार से मैंने इसको 2 पाली में बना दिया। एक लूब ये हो गया अपने पास में, इसको हम ऐसे फ्रंट से यदि ऐसे देखें, यदि ऐसे सामने से देखें तो एक लूब बेटा ये हो गया, ठीक है, और नीचे वाली जो एक लूब ये हो गया, बोले तो एक पाली ये हो गई और एक पाली ये हो गई। अब एक पाली में 2 चेंबर है अपने पास में, 2 प्रकोष्ठ है, तो इस वाली पाली में 2 प्रकोष्ठ हो जाएंगे और इस वाली पाली में 2 प्रकोष्ठ हो जाएंगे। तो देखो इस वाली पाली में 2 प्रकोष्ठ कहाँ हो जाएंगे कि एक प्रकोष्ठ सरिये हो गए और एक प्रकोष्ठ सरिये हो गए एक चेंबर। ऐसे देखो ये जो दूसरी वाली पाली थी, दूसरे वाला जो लूप्स था, इसमें भी एक प्रकोष्ठ या एक चेंबर ये हो गए और एक चेंबर अपने पास में ये हो गए। तो इस प्रकार से अपने पास में कितने चेंबर हो गए, 4 चेंबर हो गए। ठीक है, तो ये एक परागकोश का अनुप्रस्थ काट का चित्र है। अब देखो एक जो परागकोश है, ये जो यंत्र है, ठीक है, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह देंगे हम। इसमें अगर हम देखें तो इसके 4 लेयर होते हैं बेटा, 4 स्तर होते हैं। सबसे बाहर वाला जो आपको स्तर दिखाई देता है ये वाला, इसको कहते हैं अंतःचल। बाह्य त्वचा भी तुम कह सकते हो या बाह्य स्तर भी कह सकते हो, एपिडर्मिस। ठीक है, इसके जस्ट नीचे एक स्तर और होता है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक लेयर और होती है, वो थोड़ा सा हम ऐसे करके बना देते हैं। इस प्रकार से तो देखो ये जो सेकंड स्तर है, ये वाला, और एक लेयर जो है हमने ऊपर बना दी थोड़ी, सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये वाली, इसको थोड़ा और मोटा कर लेते हैं। ये वाली जो ब्लैक रंग से हमने बनाई है,
समझ जाना आप। देखो सबसे बाहर वाली जो त्वचा है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है, इसको हम कहेंगे एपिडर्मिस अंतस्त्वचा या बाह्यस्तर। इसके जस्ट नीचे वाली ये जो रेड रंग कलर से हमने बनाई है ये वाली, इसको कहेंगे हम अंतस्थिसियम। अंतस्थिसियम अंतस्थिसियम एंडोस्थिसियम। एंडोस्थिसियम, ठीक है। तो क्या कहा सर, ये एक परागकोश में एक लूप सी हो गया, एक लूप ये हो गया। प्रत्येक लूप में हमने 2 चेम्बर या प्रकोष्ठ बना दिए। परागकोश के सब 4 स्तर होते हैं। सबसे बाहर वाला स्तर सर ये देखो जो ब्लैक रंग से हमने बनाया, इसको अंतस्थ चर्म या एपिडर्मिस कर देंगे। इसके जस्ट नीचे वाला जो स्तर होता है इसको अंतस्थिसियम या एंडोस्थिसियम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो एक स्तर जो सबसे नीचे वाला होता है, चौथे नंबर का, तीसरा नहीं बना रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड नंबर का, जो फोर्थ नंबर का होता है। तो ये जो चेंबर है अपने पास में, ये ना, इनके बाहर बाहर एक लेयर और होता है। इसके बाहर जो है यहाँ पे एक लेयर और होता है इनके बाहर। ये इस प्रकार से, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ठीक है, इसके भी होगा। यहां भी बना लो। और यहां भी बना लो। ठीक है, तो देखो सबसे बाहर वाला स्तर अंतश्चर्म, बाह्य स्तर एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे वाला अंतस्थिसियम एंडोस्थिसियम, और ये जो प्रकोष्ठ से चेंबर 3 के बाहर वाला जो स्तर होता है, ये जो है ना, ये जो हमने बनाया है, इसको हम कहते हैं टेपेटम। टेपेटम टेपिटम एक ही बात है ना, टेपेटम। और अब एक तीसरा, ये जो 4th नंबर का होता है बेटा, सर तीसरा कहाँ गया? तो देखो तीसरे नंबर का जो स्तर है वो तो बाहर पहले नंबर का हो, ये दूसरे नंबर का एंडोस्थिसियम, ये चौथे नंबर का, तीसरा कहाँ गया सर? तो तीसरा नंबर जो है, ये जितना भी जो बीच में स्पेस बच रहा है ना, ये पूरा बेटा, ये सारा, ये है ना, ये सारा वाला, ये ठीक है। तो ये जितना भी बीच में स्पेस बच रहा है, ये पूरा
इसको कहते हैं मध्य स्तर, मध्य स्तर, मिडल लेयर। मिडल लेयर। तो देखो इस प्रकार वापस से कि सर एक एंथर में एक परागकोश में दो पालियां होती है, प्रत्येक पाली में दो चेंबर या प्रकोष्ठ होते हैं। ये एक चेंबर, वो एक पाली ये हो गई, ये हो गई, 4 चेंबर हमने बना दिए। जो परागकोश है, जो एंथर है, उसके 4 लेयर होते हैं। सबसे बाहर वाला देखो ये एपिडर्मिस हो गया, फिर उसके नीचे वाला एंडोस्पर्मियम हो गया। सबसे नीचे वाला जो चेंबर के चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, प्रकोष्ठ के चारों तरफ, इनको लघु बीजाणुधानी भी कह देते हैं चारों को, है ना। इसको टेपेटम कहेंगे। बाकी जो बीच में जो पूरा बच गया उसको मध्य स्तर कहते हैं। सबसे बड़ा स्तर जो लार्जेस्ट लेयर है अपने पास में मध्य स्तर है। अब देखो ये जो बीच में है अपने पास में, एक्चुअल में ये बीजाणुधानी ये बता, इसमें एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है। जैसे याद करो हमने पढ़ा था कि कल जो ओव्यूल था, जो बीजांड था, उसका जो मुख्य भाग था, ये जो इनर मोस्ट एरिया था, उसमें काफी मल्टीपल सेल मौजूद थी जिनको हमने बीजांड काय कहा था। ऐसे इसमें भी देयर आर मल्टीपल सेल प्रेजेंट इन दिस पार्ट। इसमें बहुत सारी सेल्स यहाँ पे पाई जाती है। इस प्रकार से काफी सारी कोशिका इसमें पाई जाती है। इधर भी बना लो ऐसे। ऐसे ठीक है। ये देखो इस पूरे भाग को हम कहेंगे, ये जो सेल्स है, अच्छा पहले ये जो कोशिका है, देखो याद करो वहां हमने उसको कहा था गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और ये जो कोशिका है ये कहलाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इंग्लिश में कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल टेल। तो ये इस प्रकार से हमें आज जो है एक एंथर, एक परागकोश की या लघु बीजाणुधानी की संरचना का अध्ययन हमने कर लिया। क्या देखा, वापस एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि सर जो प्री फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ रहे थे, हमने कल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था, जो कार्पल होता है इस तरीके से होता है, और आज हमने नर लैंगिक अंग जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको स्टडी कर लिया। पुंकेसर होता है, पुंकेसर में एक भाग फिलामेंट होता है, ऊपर एक भाग जो दो लूप्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो दो लूप्स होते हैं उसको हमने परागकोश या एंथर कहा था। प्रत्येक लूप में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 चेंबर होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये 2 चेंबर हो गए। अब प्रत्येक परागकोश जो एंथर होता है वो 4 स्तरों से घिरा होता है। सबसे बाहर वाला स्तर अंतःस्तन, बाह्य स्तर एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे वाला एंडोस्पर्मियम अंतःस्थितियम कहलाता है। सबसे लास्ट जो प्रकोष्ठ के चारों ओर यानी लघु बीजाणुधानी के चारों ओर जो पाया जाता है इसको हमने टेपेटम कहा था, और जो बीच का जो बड़ा स्तर है इसको हमने मध्य स्तर कह दिया। और इन लघु बीजाणुधानी में जो चेंबर्स है इनके अंदर बहुत सारी कोशिका उपस्थित होती है। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। देखो कल याद करो गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका थी, उससे आगे हम कल मादा युग्मक का निर्माण करेंगे। ऐसे ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इससे हम आगे चलकर, इसी से आगे चलकर नर युग्मक का निर्माण होता है बेटा, नर युग्मकों का निर्माण होता है, मेल गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। पहले हम परागकणों का निर्माण होगा, एक पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे, उस पर फिर आगे चलकर हम नर युग्मक का निर्माण करेंगे। चलो तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।